नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, उपरोक्त सभी। पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तनाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। सीखने का नियम नहीं है, तनाव का नियम। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, उस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डांट भूमिका निभानी चाहिए। तटस्थ, नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। डांट प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। जिज्ञासा, दूसरों के साथ झगड़ना, सृजनात्मक विचार, अभिव्यक्ति में नवीनता। दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है अभिभावक का, अध्यापक का, प्रशासक का, बालक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होती है। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, छात्रों की प्रगति का आकलन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।
अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? वातावरण, आनुवंशिकता, राष्ट्रीयता, शिक्षण। अधिगम क्षमता राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अभिप्रेरणा, पुरस्कार, अनुकरण, स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, औसत बुद्धि के बच्चे, अध्ययनशील बच्चे। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? अनुशासन और नियमित उपस्थिति, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर, गृह कार्य की जांच में लगन। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, खेल का मैदान, घर, सभागार। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, बोर्ड परीक्षा द्वारा। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए बाल मनोविज्ञान का, अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान एवं अध्यापन विषय का, शिक्षा संहिता का। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए बाल मनोविज्ञान एवं अध्यापन विषय का। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि वह अधिक जिज्ञासु है, वह प्रतिभाशाली है, वह शरारती है, वह असामान्य है। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि वह अधिक जिज्ञासु है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।